Question number 3. If A ratio B equal to 5 ratio 8 and B ratio C equal to 16 ratio 25, find A ratio C. इसमें जो गिवन है, एक तो गिवन है A रेशियो B इक्वल टू 5 रेशियो 8, ये गिवन है A रेशियो B इक्वल टू 5 रेशियो 8 एंड B रेशियो C इक्वल टू 16 रेशियो 25। ये दोनों रेशियो गिवन है। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है A रेशियो C, ये फाइंड करना है आपको। फाइंड करना है तो सबसे पहले A रेशियो B को अगर हम राइट करें तो A रेशियो B इक्वल टू कितना है? 5 रेशियो 8, ये गिवन है। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? A रेशियो B को इसको फ्रैक्शन के रूप में राइट कर लें तो A अपॉन B इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा? 5 अपॉन 8, ये हो जाएगा। एंड B रेशियो C, तो B रेशियो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 16 रेशियो 25, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं इसमें फ्रैक्शन के रूप में? तो ये B अपॉन C इक्वल टू 16 अपॉन 25, ऐसे राइट कर लिया गया। तो ये देखिए जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है ये आपका, इसमें देखना A रेशियो C हमें फाइंड करना है। तो दोनों में अगर हम देख लें तो देखिए B कॉमन है, माने B इसमें भी है, B इसमें भी है, इसमें A और B है, इसमें B और C है, माने दोनों में कौन सी चीज है? B है। क्या है? B। और ये डिनोमिनेटर में है और इसमें न्यूमरेटर में है। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ये डिनोमिनेटर में है, इसमें न्यूमरेटर में है। तो जब डिनोमिनेटर और एक न्यूमरेटर में है तो अगर इनको मल्टीप्लाई कर दें, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा कि ये B और B कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? A अपॉन C की वैल्यू निकल आएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट हो गया आपका और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। टू इक्वेशंस बन गए। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड, माने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें, मीन्स हो जाएगा A अपॉन B इंटू B अपॉन C। लेफ्ट से लेफ्ट को मल्टीप्लाई किया गया। अब राइट से राइट को मल्टीप्लाई कर दें तो 5 अपॉन 8 इंटू 16 अपॉन 25। देखिए लेफ्ट से लेफ्ट को अगर मल्टीप्लाई किया गया तो देखिए B डिनोमिनेटर में है, B न्यूमरेटर में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और 8 से 16, अब यहां पर देखें तो 8 से 16 डिवाइड हो जाएगा, तो 8 1 जा 8, 1 टाइम डिवाइड होगा। 8 से 16 2 टाइम्स डिवाइड होगा, 8 2 जा 16। और 5 से 25 डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 5 5 जा 25। तो ये आपका क्या बन गया? यहां पर हो गया A अपॉन C बचा। कितना बचा लेफ्ट में? A अपॉन C इक्वल ये बचा 1 अपॉन 1 इंटू 2 अपॉन 5। तो 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 1 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 5। इसको हम रेशियो में राइट कर लें तो क्या हो जाएगा? A रेशियो C इक्वल 2 रेशियो 5। क्या आ गया? A रेशियो 2 इक्वल 2 रेशियो 5। हमें क्या फाइंड करना था? A रेशियो C की वैल्यू फाइंड करनी थी। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, if A ratio B equal to 5 ratio 6 and B ratio C equal to 4 ratio 7, find A ratio B ratio C, माने तीनों का रेशियो में फाइंड करना है। तो यहां पर जो गिवन है सबसे पहले उसको हम राइट कर लें। क्या गिवन है? A रेशियो B इक्वल 5 रेशियो 6, ये गिवन है। एंड सेकेंड गिवन है B रेशियो 6 C इक्वल टू 4 रेशियो 7, ये गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? A रेशियो B रेशियो C, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इन तीनों में रेशियो क्या हो जाएगा, तीनों नंबर्स में।
इनका रेशियो क्या हो जाएगा ये फाइंड करना है। तो देखिए स्टार्ट हम जो करते हैं यहां से कि ए रेशियो बी इक्वल टू 5:6, ए रेशियो बी इक्वल टू 5:6, ये गिवन है। तो यहां पर जो रेशियो दिए हैं, रेशियो जो गिवन है ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, इसको हम और थोड़ा सा भी समराइज कर लें पहले, फिर इसके बाद आगे करते हैं। यहां पर देख ले इन दोनों में ये जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है ये फर्स्ट वैल्यू गिवन है, ये आपकी सेकंड वैल्यू गिवन है। अगर इसमें सपोज करिए कि दोनों में अगर हम देखते हैं कि बी दोनों में था, बी और बी दोनों में था, तो अगर ए रेशियो सी निकालना होता तो सीधे हम निकाल लेते, पहले फ्रैक्शन के रूप में देख करके मल्टीप्लाई कर लेते। लेकिन यहां पर क्या करना है, यहां देखिए ए रेशियो बी इक्वल टू 5:6 दिया है ना, और बी रेशियो सी इक्वल टू दिया 4:7 दिया है। तो इसको अगर हमें ऐसे राइट करना है तो ए रेशियो बी इक्वल टू 5:6, तो यहां ए और बी दोनों का रेशियो है, और इसमें क्या बी और सी का रेशियो है, तो कौन सी चीज कॉमन है देखें, माने कौन सी चीज दोनों में है, तो दोनों में बी है। देखिए बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, दोनों में है ना बी और बी दोनों में है। तो जब दोनों में है तो बी का इसमें कहां पर है टर्म, इसमें लास्ट वाला टर्म है, ये है 6 है, और इसमें जो सेकंड वाला दिया है इसमें कहां पर है 4 है। तो 6 और 4 है, क्या है 6 और 4। अब इसको और अगर आप समझना है तो इस तरह से भी राइट कर सकते हैं इसमें, देखिए 6 और 4 है, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो जो कॉमन चीज है जो दोनों में है, दोनों इक्वेशंस में है, जो दोनों इक्वेशंस में है उसको मैं क्या करना है कि वो दोनों इक्वल कर लेना है, दोनों इक्वल कर लेना है। तो जब इक्वल करें तो इक्वल कैसे करेंगे इसको, इस एक में 6 है और एक में 4 है, बी की वैल्यू इसमें बी वाला टर्म कितना है 6 है, इसमें बी वाला टर्म कितना है 4 है। तो 6 और 4 इन दोनों का एलसीएम निकाल लें, एलसीएम निकाल लें, क्या करें एलसीएम निकाल लें। तो एलसीएम ऑफ जो बी के टर्म्स हैं, बी के टर्म्स दोनों में है, तो एलसीएम ऑफ 6 and 4 इक्वल, बस 6 और 4 का एलसीएम निकाल लीजिए। 6 और 4 का एलसीएम निकाल लेंगे तो देखिए 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड नहीं होगा, ऐसे राइट कर लिया, 2 1 जा 2। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 1 जा इतना आ गया। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 × 3 इक्वल हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12। आपने क्या किया, जो बी वाला टर्म है और जो सेकंड वाले में भी बी वाला टर्म है, जो दोनों में बी टर्म है उसका जो है एलसीएम निकाल लिया। अगर दोनों इक्वल है तो एलसीएम राइट करने की जरूरत नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो क्या किया गया, दोनों का एलसीएम निकाल लिया गया। एलसीएम निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दें। तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 का हम मल्टीप्लाई कर दें, या कितने का मल्टीप्लाई करें, तो जो एलसीएम आएगा, माने इसमें 6 दिया है, बी वाला टर्म कितना दिया है 6 दिया है, तो 6 से हम इसको डिवाइड कर लें, 6 से हम इसको डिवाइड कर लें, तो 6 2 जा 12, 2 आ गया, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, ये हो जाएगा। फिर जैसे इसमें 4 दिया है बी वाला टर्म, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो 4 3 जा 12, माने 12 लाने के लिए, एलसीएम के इक्वल लाने के लिए हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 3 जा 12, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, तो 3 4 जा 12, 3 7 जा 21। तो दोनों में बी की वैल्यू सेम आ जाएगी। जितना एलसीएम निकलेगा दोनों इक्वेशंस में, जितना बी की वैल्यू है उसका जो एलसीएम होगा उतनी वैल्यू दोनों की आनी चाहिए।
वो आने के लिए हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर देख ले, मल्टीप्लाइंग या मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई किससे डिवाइड करेंगे, तो 6, बी कितना आया है 6 आया है ना, तो 6 से हम 12 को, जो भाई हमें 12 लाना है तो 12 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो 12 क्या है, एलसीएम आया है, तो एलसीएम को डिवाइड कर दें, 6 2 जा 12, कितना आ गया 2 आ गया, तो इसका मतलब मल्टीप्लाइंग बाई 2 एंड इक्वेशन सेकंड को किससे, तो इसमें बी की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 से देखें हम कितना इसमें आ रहा है, तो 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 3 टाइम्स 3 आ गया क्वेश्चन, तो मल्टी इक्वेशन सेकंड बाई 3, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, ए रेशियो बी इक्वल, इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट इक्वेशन में 2 का, तो 5 इंटू 2 रेशियो 6 इंटू 2, और ये आपका हो जाएगा बी रेशियो सी, कितना हो जाएगा, तो बी रेशियो सी इक्वल टू हो जाएगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू 3 रेशियो 7 इंटू 3, ऐसे आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका बन जाएगा 5 2 जा 10 रेशियो 6 2 जा 12, ये बन गया, और ये रेशियो कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 रेशियो 7 3 जा 21, माने ए रेशियो बी की वैल्यू ये आ गया, बी रेशियो सी की वैल्यू ये आ गया, तो 4, तो इनसे थर्ड एंड फोर्थ, ये जो थर्ड और फोर्थ ये जो इक्वेशंस आ गई, ये जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस आ गई, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, तो कंपेयरिंग इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ, देखिए थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को अगर हम कंपेयर कर लें, भाई कंपेयर करने पर क्या आ जाएगा, यहां पर ये 12 है, ये बी की वैल्यू है, देखिए लास्ट में ना सेकंड टर्म आपका बी है, इसमें फर्स्ट टर्म बी है, तो ये 12 तो इक्वल है, तो ये जब कंपेयर करेंगे तो जो ए रेशियो और बी 1 टाइम लिखा जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल क्या हो जाएगा, ए मीन्स जो ए रेशियो बी में ए का रेशियो कितना है, इसमें 10 है, तो 10 आपने राइट किया, रेशियो बी का रेशियो कितना है, इसके बाद बी का रेशियो, तो बी का रेशियो 12 है, फिर रेशियो, अब सी का रेशियो लिखना है, क्योंकि बी का रेशियो तो कॉमन है, तो वो 1 टाइम लिखा जाएगा, कॉमन है तो वो 1 टाइम लिखा जाएगा, और जो सी का रेशियो क्या है, ये सेकंड टर्म है इसका 21, तो कंपेयरिंग इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, क्या मिलता है हमें कि ए का रेशियो कितना हो गया 10, बी का रेशियो कितना है 12, ये 1 टाइम लिखा जाएगा, क्योंकि यहां भी बी का रेशियो 12 है, 1 टाइम लिखा गया, फिर इसका सी का रेशियो 21, तो ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 10 रेशियो 12 रेशियो 21, ये आंसर हो गया। माने इसमें जो है सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि बी आपका 6 है, यहां पर बी पहला टर्म है, तो ये 4 है, ये दोनों सेम होना चाहिए, तो जब सेम करने के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकाल करके फिर इसमें फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मिलेगा उसको फिर कंपेयर करके ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड ₹3600 बिटवीन कुणाल एंड मोहित इन द रेशियो 7:8, माने कितने रुपीज है, अमाउंट कितना है 3600 रुपीज है, और इसको किस में बांटना है, डिवाइड करना है, कुणाल और मोहित को देना है। अब किस
उसमें देना है, रेशियो में देना है, 7:8 में देना है। तो यहां पर जो गिवन है उसको पहले राइट कर लें। तो जो गिवन अमाउंट है, अमाउंट कितना गिवन है, अमाउंट या टोटल अमाउंट जो दिया है वो ₹3,600 रुपीज इतना गिवन है। जो अमाउंट है वो इतना गिवन है और रेशियो गिवन है। तो द रेशियो बिटवीन पहले कौन है, कुणाल जो जिस क्रम में है, हम मोहित एंड कुणाल नहीं लिखेंगे, कुणाल एंड मोहित। कुणाल पहले है तो कुणाल को पहले राइट करेंगे, क्योंकि कुणाल का रेशियो जो फर्स्ट वाला होगा 7 है और मोहित का जो रेशियो का टर्म है वो कितना है, 8 है। तो कुणाल एंड मोहित इक्वल टू है 7:8। ये रेशियो गिवन है। तो जो देखिए जो रेशियो होता है, तो रेशियो में क्या होता है कि रेशियो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। हम सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे मालूम करते हैं कि जो सेम डिवाइजर होता है, माने सेम नंबर होता है, उससे माने जिससे दोनों डिवाइड हो जाते हैं दोनों नंबर्स, तो हम उनको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कट करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट कर लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, कितने रुपीज किसको मिले, तो वो इस रेशियो में मिलेंगे। तो अगर उसको हम सपोज करिए ऐसे कर लिया कि ये 7x मिले, इसको 8x मिले, क्योंकि वो जो कॉमन डिवाइजर होगा तो उसको एज ए एक्स सिलेक्ट कर ले तो 7x एंड 8x हो जाएगा। तो इन दोनों का सम करने पर कितना आ जाएगा, जो टोटल अमाउंट है हमारा, टोटल अमाउंट कितना दिया है 3,600 रुपीज, उससे हम x की वैल्यू निकाल लें। x की वैल्यू निकालने के बाद 7x में x की वैल्यू रखेंगे तो निकाल आएगा जो कुणाल को रुपीज मिले, अमाउंट फॉर कुणाल हो जाएगा। और मोहित का अमाउंट कितना हो जाएगा, तो मोहित का अमाउंट कितना हो जाएगा, वो 8x। तो 8 में x का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा आप क्या करते हैं कि जो इनका रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो का अगर हम सम कर ले तो इसका मतलब हो गया 7, 8, 15, माने 15 में से 7 इसको मिलते हैं कुणाल को 7 रुपीज और 15 रुपीज में से 8 मिलते हैं इसको, तो 7 आउट ऑफ 15। तो जितना अमाउंट है उसमें से कितने मिलेंगे तो उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर सम ऑफ ऐसे भी निकाल सकते हैं, द सम ऑफ रेशियो टर्म्स इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो रेशियो है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये टर्म है। तो इसमें हो जाएगा 7 + 8, 7 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ गया। तो इसमें क्या है, डिवाइड रुपये इतना, तो अमाउंट ऑफ कुणाल या कुणाल शेयर कह सकते हैं, या अमाउंट ऑफ कुणाल कितना मिला इसको कुणाल को, तो अमाउंट ऑफ कुणाल इक्वल, यहां पर रेशियो के अकॉर्डिंग कितना मिल रहा है 7 मिल रहा है, कुणाल पहले है ना तो 7 है इसका, आउट ऑफ कितना, जितना सम आया है 7 कितना है 15 है, तो 7/15 इंटू जितना टोटल अमाउंट है इंटू 3,600 इतने रुपीज हो जाएगा। माने कैसे निकालेंगे कि जो अमाउंट मिला, टोटल अमाउंट मिला उसका 7/15, तो 7 रुपीज कितने मिल रहा है 15 में, तो इतने रुपीज में कितना इसका अमाउंट होगा वो निकालाएगा मल्टीप्लाई करने पर। अब 15 से देखो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 15 1 जा 15, इसको डिवाइड करेंगे तो 15 2 जा 30, 36 में 30 माइनस करेंगे 6 आएगा, 0 उतारेंगे 60 हो जाएगा, 15 4 जा 60, 15 0 जा 0, तो ये निकल आया 7 × 240 इतने रुपीज हो गया। मल्टीप्लाई कर लें तो 7 0 जा 0, 7 4 जा 28 की 8 करी 2, 7 2 जा 14 2 16 इतने रुपीज। तो ये आ गया अमाउंट ऑफ कुणाल हो गया। और उसको कितने मिले, अमाउंट ऑफ मोहित, इक्वल, देखिए मोहित का रेशियो कितना है 8 है, आउट ऑफ जो सम इसका आ रहा है 15 इंटू जितना अमाउंट गिवन है 3,600 रुपीज,
तो ये हो जाएगा। अब देखिए 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो सेम वही 240 टाइम्स चला जाएगा, तो 15 1 जा 15, और ये कितना चला गया 240 टाइम्स। अब 8 और कितना आया इंटू 240, इतने रुपीज, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 0 जा 0, 8 4 जा 32 की 2 करी 3, 8 2 जा 16, 3 19, तो 1920 रुपीज। तो उसमें पूछा गया था डिवाइड रुपीज दिस, तो आंसर हो जाएगा, दोनों का निकाल लिया आपने, किसका किसका, तो अमाउंट ऑफ कुणाल हो जाएगा। कुणाल को कितने मिले, तो अमाउंट ऑफ कुणाल इक्वल 1680 रुपीज, एंड अमाउंट ऑफ मोहित, अमाउंट ऑफ मोहित इक्वल 1920 रुपीज। ये आपका, ये दोनों आंसर्स हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6 है, डिवाइड ₹880 बिटवीन राजन एंड कमल। माने इतने रुपीज अमाउंट को राजन और कमल में डिवाइड करना है, किस रेशियो में, इन द रेशियो 1/5 रेशियो 1/6, इस रेशियो में डिवाइड करना है। तो जो टोटल अमाउंट दिया है इसमें, माने जिस अमाउंट को इसको डिस्ट्रीब्यूट करना दोनों में, तो टोटल अमाउंट वो कितना दिया है, टोटल अमाउंट इक्वल है, टोटल अमाउंट इक्वल 880 रुपीज, इतना गिवन है। और जो रेशियो दिया है, तो द रेशियो ऑफ राजन एंड कुणाल, द रेशियो ऑफ राजन पहले है तो राजन लिखेंगे, एंड कुणाल, राजन एंड कुणाल इक्वल 1/5 रेशियो 1/6। तो रेशियो ऑफ राजन एंड कुणाल का रेशियो कितना है, क्या है, कमल है, कुणाल नहीं है, क्या इसमें, कमल। तो द रेशियो ऑफ राजन एंड कमल, राजन और कमल का रेशियो कितना है, 1/5 रेशियो 1/6। तो इसको डिवाइड करना है इतने रुपीज को। तो अब ये फ्रैक्शन के रूप में है, इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट कर लें, माने जो रेशियो है होल नंबर के रूप में, इसको जो रेशियो है उसको होल नंबर के रूप में राइट करेंगे, फ्रैक्शन के रूप में नहीं। तो होल नंबर के रूप में करने पर तो इक्वल क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए जो इसका एलसीएम होगा, इस एलसीएम का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो 5 और 6 का, तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 6, एलसीएम ऑफ 5 एंड 6 इक्वल, भाई दोनों जो है कोप्राइम नंबर्स हैं, तो 5 6 जा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका मतलब 30 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/5 इंटू 30, और इसमें रेशियो 1/6 में भी 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, ये 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, कितना आ जाएगा, 1 6 जा 6 रेशियो 5, ये रेशियो हो गया। माने ये होल नंबर के रूप में रेशियो आ गया, 6 रेशियो 5 आ गया, उसका मल्टीप्लाई कर दिया गया। यहां पर जो एलसीएम निकला दोनों का, फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकलेगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों नंबर्स में, तो ये आपका आ गया 6 रेशियो 5। तो रेशियो ऑफ राजन एंड कमल इक्वल टू इतना हो गया, 6 रेशियो 5 हो गया। अब इसके बाद द सम ऑफ रेशियो टर्म्स इक्वल 6 + 5 इक्वल टू कितना आ गया, 11 आ गया। मीन्स 11 में 6 पार्ट जो इसको मिल रहा है, 11 रुपीज में 6 रुपीज मिल रहे हैं राजन को, और 11 रुपीज में से 5 रुपीज मिल रहे हैं कमल को। तो कमल का शेयर कितना हो जाएगा राजन का, तो अमाउंट ऑफ राजन, देखिए राजन का पहले रेशियो है तो इक्वल क्या हो जाएगा,
कितना मिलता है 6 आउट ऑफ, तो आउट ऑफ कितना है जो इसका सम आ रहा है 11 इनटू जितना अमाउंट गिवन है 880, इतने रुपीज हो गया। तो देखिए 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, 11 0 जा 0, तो ये हो गया इक्वल 6 इंटू 80, इतने रुपीज होगा, इक्वल हो जाएगा 6 8 जा 48, 10 है तो 10 लगा दिया, 480 रुपीज आ गया। अब अमाउंट ऑफ कमल, अमाउंट ऑफ कमल, देखिए कमल का अमाउंट कितना हो जाएगा, तो कमल का रेशियो कितना है 5 है, तो 5 आउट ऑफ 11 इंटू 880, इतने रुपीज होगा। तो अब 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 1 जा 11 और ये हो जाएगा 11 8 जा 88, 11 0 जा 0, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 80 इक्वल टू 400 रुपीज। कितने रुपीज आ गया 400 रुपीज। हमें ये बताना था इसमें, तो आंसर में आपने राइट कर लिया अमाउंट ऑफ राजन इक्वल 480 रुपीज एंड अमाउंट ऑफ कमल इक्वल 400 रुपीज, यही आंसर आ गया।